जगन्नाथ रथ यात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जुलूस कहा जाता है। हर साल ओडिशा के पुरी शहर में लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस यात्रा का असली चमत्कार सिर्फ भक्तों की संख्या नहीं, बल्कि वो विशाल रथ है जो बिना आधुनिक तकनीक के बनाए और चलाए जाते हैं। हर साल 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन। इन रथों की ऊंचाई लगभग 40 से 45 फीट होती है और इनका वजन कई टन तक पहुंचता है। खास बात यह है कि हर साल ये रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। पिछले साल के रथों का दोबारा उपयोग नहीं होता। रथ निर्माण की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। आज भी कारीगर किसी लिखित नक्शे या ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल नहीं करते। पूरा निर्माण स्मृति, अनुभव और परंपरा के आधार पर होता है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रथों में लोहे की एक भी कील नहीं लगाई जाती। सभी जोड़ लकड़ी के खांचे, मोटी रस्सियों और पारंपरिक तकनीकों से बनाए जाते हैं। ये तरीका रथ को लचीला बनाता है, जिससे भारी दबाव और झटकों के बावजूद रथ टूटता नहीं। नंदी घोष रथ, जिस पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं, लाल और पीले रंग से सजाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में लाल रंग ऊर्जा का और पीला रंग चेतना का प्रतीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन रंगों से लकड़ी को मौसम के प्रभाव से भी बचाया जा सकता है। रथ के पहिए भी किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। हर पहिया विशाल आकार का होता है और इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वजन समान रूप से जमीन पर पड़े। इससे रथ चलते समय असंतुलित नहीं होता। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रथ यात्रा का अध्ययन किया है। उनका मानना है कि रथ का भार केंद्र इतनी सटीकता से तय किया जाता है कि हजारों लोगों के खींचने पर भी रथ गिरने की स्थिति में नहीं आता। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद रथ यात्रा सुरक्षित कैसे रहती है? इसका जवाब छिपा है सामूहिक अनुशासन और सामाजिक इंजीनियरिंग में। लाखों लोग एक साथ रस्सियां खींचते हैं। न कोई आदेश, न कोई कमान, फिर भी एक लय बन जाती है। लोग अनजाने में एक ही ताल में आगे बढ़ते हैं। रथ की रस्सियां सिर्फ लकड़ी और रेशों से बनी रस्सियां नहीं हैं, वो भार को संतुलित करने का माध्यम है। जैसे जैसे लोग खींचते हैं, दबाव पूरे रथ में बराबर फैलता है। इसी वजह से अचानक झटका या असंतुलन पैदा नहीं होता। यहाँ न जाति देखी जाती है, न भाषा, न ही धर्म। हर हाथ एक साथ जुड़ता है। यह अपने आप में एक अनोखा सामाजिक प्रयोग है, जहां आस्था अनुशासन बन जाती है। एक मशहूर कथन है, जहां आस्था होती है, वहां विज्ञान अपने आप रास्ता बना लेता है। जगन्नाथ रथ यात्रा इस कथन को सच साबित करती है। ये दिखाती है कि प्राचीन भारत में विज्ञान केवल किताबों या प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं था। वो परंपराओं, उत्सवों और सामूहिक जीवन का हिस्सा था। रथों का हर हिस्सा, लकड़ी का चयन, रस्सियों की मोटाई, पहियों की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, सब कुछ सोच समझकर तय किया जाता है। आधुनिक इंजीनियरिंग जहां मशीनों और तकनीक पर निर्भर है, वहीं ये परंपरा मानव अनुभव और प्रकृति के ज्ञान पर आधारित है। शायद इसी वजह से ये व्यवस्था सदियों से बिना रोके चल रही है। जब रथ आगे बढ़ता है तो केवल भगवान की मूर्ति नहीं चलती, उसके साथ चलता है इतिहास, चलती है संस्कृति और चलता है वो विश्वास जो इंसान को इंसान से जोड़ता है।